मेगा जी के 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 सौम्या, जब मुझको ये सब खबर आई थी कि जब तूने बताया था कि सर मेरी ये रैंक आई और मेरा सिलेक्शन हो गया, तुझे याद होगा उस दिन मैंने क्लास में बैठ कहा था मैं गंगा नहा लिया भाई, क्योंकि बेटा ये बहुत बड़ा बोझ और बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है किसी टीचर के कंधे पे जब कोई बच्चा उनसे फोन करके बोलता है कि सर मैं केवल आप पे भरोसा कर रही हूँ, मेरा हो तो जाएगा सर। जिस चीज पे हमने काम किया था दैट मेगा जी के मोर देन अ कोचिंग इट इज अ कम्युनिटी। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट? यस सर, मतलब ये तो मैं क्या, मेगा जी की कम्युनिटी का हर मेंबर बता पाएगा कि पिछले 4 साल में जिस भी बच्चे ने आपके साथ बैठ के इस मेगा जी का पार्ट बना वो आज भी आपसे कनेक्टेड है। हम आज भी देखते थे वो आपकी क्लास में आते हैं, आपसे बात करते हैं, हमें सिखा के जाते हैं, हमें जब भी नीड हो हमसे बात करते हैं। और हमारे इस बैच के सारे मेंबर हम आज भी उनसे कनेक्टेड हैं। इट डजेंट मैटर कि उन लोगों का सिलेक्शन सबका हुआ या नहीं हुआ, बट आज भी वो हमसे पूछते हैं, हम उनसे बात करते हैं। और हमेशा हम लोगों के बीच में जेलसी फीलिंग नहीं थी कि इसको नहीं समझाते, इसको ऐसा नहीं करते। वी ऑल मेट इन अ लाइब्रेरी, वी डिस्कस आवर थिंग्स, वी डिस्कस आवर आउट एंड ऑल आर रेडी टू हेल्प ईच अदर। एंड दिस थिंग केम फ्रॉम आवर सीनियर, आवर मेंटोर। दे टोल्ड मी हाउ टू बी कनेक्टेड, हाउ टू हेल्प ईच अदर, हाउ दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। मैं एक एक मेंटोर का तेरे सामने नाम लूंगा और तू बताइयो कि उन लोगों का क्या प्रभाव रहा तेरे ऊपर। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले कार्तिकेय से। कार्तिकेय सर हेल्प वर्क थ्रू आउट आर ट्यूटी। यू नो सर, ट्यूटी कितना बड़ा मेन सब्जेक्ट है। हम उसे हमेशा बर्डन की तरह लेते हैं, बट वो हमेशा बहुत ही काम और ईज वे में हमें समझाते थे। और उनकी बात मानिए सर, ऑब्वियसली उसे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। उन्होंने जो, मुझे अच्छे से याद है, 2 3 4 बार टेस्ट लिए थे। वो खुद हमारे कैमरा ऑन करवा के टाइमर सेट करके हमें जब भी टेस्ट भेजते थे और फिर जब भी हमसे सॉल्व करवाते थे। इट रियली हेल्प्स मी। उसमें रियलिटी चेक मिलता था कि तुम कितने टाइम में सॉल्व कर पा रहे हो, तुम्हारे सामने वाले ने कितने टाइम में सॉल्व किया। अगर तुमसे नहीं हुआ दिस मीन्स यू नीड सम मोर प्रैक्टिस। तो वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था। बहुत शानदार। अनुभा। अनुभा दी तो मेरी पर्सनल मेंटोर है सर। Whenever I get a time, whenever she gets a time, because she is also in NLU now, I used to call him, I used to talk him, or she is like my big sister. Every time she used to help me, not just कि academic wise, but वो emotionally, personally मैं उनसे बहुत attached। नियति। नियति दी भी ना मेरी बहुत हेल्प करी सर। मेरा सीआर पिछले साल तक सबसे ज्यादा वीक सब्जेक्ट था और मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मैं जिस वे से समझ पा रही हूँ, आई अंडरस्टैंड कि मेरा आंसर गलत क्यों हुआ, बट मुझे कोई और समझाए कि मैंने क्या गलत किया और मुझे कौन कैसे बेटर एक्सप्लेन कर सकता है। दिस थिंग, नियति जी के पास बहुत अच्छी पावर है आई से एक्सप्लेन करने की। जब भी मैं उन्हें डाउट सेंड करती थी, मैं मेरा डाउट सेंड करती थी और फिर उनसे पूछती थी कि आई नो दिस इज राइट आंसर, बट आप बताओ क्यों है राइट आंसर। इन सीआर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जिसने इस चीज को पकड़ लिया और जिसके पास ये मेंटोर है कि वो उसे समझा पा रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारी सीआर वीक हो। और ये चीज मेरी नियति जी ने थ्रू आउट सर बहुत ज्यादा हेल्प की। और सबसे मेजर थिंग आफ्टर फ्लैट सर, मेरे जो मार्क्स से आए हैं वो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं थे। से अच्छे आने का एक्सपेक्टेशन था। ऑब्वियसली आंसर की का जो भी हुआ, फिर अब तो जो है मैं वो उसको एक्सेप्ट कर चुकी हूँ, बट उसके बाद मैं बहुत ज्यादा सैड थी। और मेरी नियति जी से बात हुई, उनसे मेरे को एलेट की स्ट्रेटेजी डिस्कस करनी थी। और सर उन्होंने बस मेरे को 2 मिनट का वॉइस नोट सेंड किया था फ्लैट के पेपर होने के बाद कि तू अभी तेरी होप मत छोड़, तेरा एनएलएस आईयू बैंगलोर हो जाएगा, तू अच्छे कॉलेज में चल जाएगी, मैं तुझे अभी बता दूं तू वो कर। उनने मुझे सारी स्ट्रेटेजी बताई, बस उन पे मैंने ब्लाइंडली ट्रस्ट किया सर उन 4 5 दिन में एलेट के पेपर से। और सर उनने जो बोला मैंने एक एक चीज वो की, और यू नो कि मेरा आज एलेट का रिजल्ट कितना अच्छा है। क्या बात है बेटा। एंड लास्ट नाम मैंने रोक के रखा था, रिया। सर रिया दी तो आपको भी पता है कि हेल्प मी फ्रॉम स्टार्टिंग ओनली। उनसे हमने एओन के पैसेजेस रीड करना सीखा। उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया कि वोकैबलरी की वर्ड पावर मेड इजी मैं करूँ। उससे मेरी वोकैबलरी बहुत इंप्रूव हुई कि मुझे आगे जाके प्रॉब्लम नहीं हुई। और सर उनकी इंग्लिश बहुत फ्लुएंट है, तो उससे भी हमें सीखने को मिलता था कि कैसे कैसे हम सीख सकते हैं। एग्जैक्टली बेटा, एग्जैक्टली। एंड दिस इज व्हाट मेड यू रीचिंग फ्रॉम 3000 रैंक टू 21 रैंक। दिस इज व्हाट इज द डिफरेंस बेटा, दिस इज व्हाट इज द डिफरेंस जो कि आया है पढ़ाई में। तूने अप्रैल में ज्वाइन किया था हमको, Yes, अप्रैल sir. में जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 8 महीने, और हमने वो कर दिखाया सौम्या। Yes, sir. हमने वो कर दिखाया। मुझको सौम्या, जब मुझको ये खबर आई थी कि जब तूने बताया था कि सर मेरी ये रैंक आई और मेरा सिलेक्शन हो गया, तुझे याद होगा उस दिन मैंने क्लास में बैठ कहा था मैं गंगा नहा लिया भाई, क्योंकि बेटा ये बहुत बड़ा बोझ और बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है किसी टीचर के कंधे पे जब कोई बच्चा उनसे फोन करके बोलता है कि सर मैं केवल आप पे भरोसा कर रही हूँ, मेरा कोई नहीं है सर इसके अलावा, मैं केवल एक ही कोचिंग से एक ही जगह से पढ़ रही हूँ, मैंने कुछ और नहीं
सोचा है, नहीं देखा है सर, मेरा हो तो जाएगा सर। तेरे फादर का फोन आया था, मुझे आज भी याद है, अंकल ने फोन करके मुझसे बोला था कि सर ये बहुत पढ़ रही है पर इसके मॉक के अंदर कभी कभार जीके में नंबर नहीं आते और ये बहुत परेशान हो जाती है। मैंने उनसे कहा था सर उससे बोलो वो Yes, ज्यादा sir. ना सोचे। My father is very concerned towards me throughout my journey. मतलब सर मैं हमेशा तो नहीं रोती क्योंकि आपने मुझे मेंटली बहुत स्ट्रांग बनाया, बट कभी कभी इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है, तो उसको देख के वो मुझसे बात करते थे, तो पूछते थे क्या हुआ, फिर मैं जब उन्हें बताती थी तो वो आपसे कंसर्न करते थे।